संयुक्त महाकुंभ का आयोजन, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की शिरकत, स्मारक पुस्तक का किया विमोचन। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, यूसीसी सहित कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड में हजारों कर्मचारियों की मुराद पूरी, सेवा काल में एक बार प्रमोशन के मानकों में मिलेगी छूट। हल्द्वानी में सीबीआई की टीम का छापा, रिश्वत लेते पकड़ा गया। ईपीएफओ का क्लर्क पेंशन दिलवाने के नाम पर मांगी रिश्वत। भीमताल में आदमखोर वन्य जीव को पकड़ने में नाकाम, वन विभाग को ग्रामीण ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें समान नागरिक संहिता और कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में एक बार के लिए प्रमोशन के मानकों में छूट देने का फैसला किया गया। इसके लिए कार्मिक विभाग को अहर्कारी सेवा में नियमावली को 1 जुलाई से 2023 से 30 जून तक के लिए प्रभावी कर दिया गया। कैबिनेट के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों की मुराद होने जा रही है। वे लंबे समय से प्रमोशन में शिथिलीकरण की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के स्तर पर यह मांग उठाई जा रही थी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने मंत्रिमंडल के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, सरकार के इस फैसले को यदि प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो करीब 10,000 कर्मचारियों की प्रमोशन की मुराद पूरी हो जाएगी। बता दें, विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी अगली पदोन्नति के पद खाली हैं, लेकिन मौजूदा पद पर प्रमोशन के जितने वर्ष की सेवा उन्हें पूरी करनी है वो अभी बाकी है। अब उन्हें प्रमोशन के लिए मानकों में छूट मिल जाएगी। वहीं उत्तराखंड में बेटियों की तरह बेटों को भी महालक्ष्मी सुरक्षा कवच मिलेगा। बेटा हो या बेटी, पहले 2 बच्चों के जन्म पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को हुई धामी कैबिनेट में मंजूरी मिली। बता दें, प्रदेश में 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। महालक्ष्मी किट में माताओं के लिए 250 ग्राम बादाम गिरी, अखरोट, सूखे खुमानी आदि सामग्री दी जाती है, जबकि बालिकाओं को किट में 2 जोड़ी सूती व गर्म कपड़े, टोपी, मोजे, तौलिए, बेबी सोप, रबर शीट, गर्म कंबल, टीकाकरण व पोषाहार कार्ड दिया जाता है। जो महालक्ष्मी किट सिर्फ बेटियों के जन्म पर ही दी जाती है, उसे अब बेटों के जन्म पर भी दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। बता दें, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान एवं संस्कृत महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए कई बड़ी हस्तियां पहुंचेंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में 800 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। देश विदेश से 700 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 25 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मलिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के समापन में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के थराली में पिछले 6 दिनों से पौराणिक भूमिकाल देवता दीवाकर्ज मेला चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा रेई व गौरबारम में भूमियाल देवताओं का स्वागत सत्कार किया गया। उसके बाद ढोल दमाऊ के थापों के साथ विशाल तीर्थयात्री
गोबलराम भमूल्याल देवता मंदिर पहुंचे। क्षेत्र में कई हिस्सों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंचायत में पिछले 6-7 वर्षों में रिपीट होता था, तो इस बार काफ़ी लंबे समय के बाद 15 वर्षों के बाद ये मनाया जा रहा है और समस्त ग्रामवासियों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है कि सभी लोगों का, चाहे वो प्रवासी ग्रामीण हो, चाहे जो लोग गाँव में हो, बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और खासकर हमारी जो तमाम ध्यानियाँ हैं, तो उन लोगों का कुछ बहुत ही ज़्यादा सहयोग अब तक जो मिला है और समस्त क्षेत्रीय जनता का। और मैं धन्यवाद करूँगा, जैसे आज आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत रेही की जो भूल्याल देवता यहाँ पर अनुकरण हुआ, तो रेही की ग्राम पंचायत का भी बहुत यहाँ पर सहयोग मिला। और हमने इस दिवाकार यज्ञ में ये कोशिश की कि हम अपनी परंपराओं को भी इसमें समेटें और आने वाली अपनी पीढ़ी को ये मैसेज दें कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो विधियाँ हैं, तो उसी के आधार पर हम ये देव कार्यों का आयोजन करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इनसे कुछ सीख ले और लगातार पीढ़ियों में सुधार हो कि गलत रास्तों पर न जाए। ताकि देव कार्य ग्राम पंचायत तो कहीं न कहीं उन ग्राम पंचायतों में उस दौरान बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर हमारे इस मेला समिति के अध्यक्ष बड़े भाई लक्ष्मण सिंह नेगी जी, तो उनका सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ पर मिलता है इस कार्यक्रम को कराने के लिए, तो उनका भी एक बार बहुत धन्यवाद। बच्चे छोटे एक दो दिन आए, ऐसे ही चले गए। इस बार हम शुरू से आ गए, इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे इस पूजा पाठ में बलि बुली कुछ नहीं होती है। ये खानकर दिन से भूमि भूमियाल देवताओं का समाने कार्य है, आस्थान है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। माँ भगवती हमारी कुल भवानी है, हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। भगवान क्या है, भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। जो हमारे भाई बहन जो छोटे भतीजे लोग हैं, पुराने बुजुर्ग तो सभी खत्म हो गए हैं। बहुत बुरा लग रहा है उनके बिना भी हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमको विश्वास नहीं था कि ये बच्चे लोग इतने अच्छे ढंग से ये कार्य कर पाएंगे, लेकिन जो माँ भगवती नंदा देवी ने उनको ये शक्ति दी, ये समझ लो बुद्धि दिया। क्योंकि आजकल के बच्चे, हमने बोला छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ही दारू ड्राम पी कर इधर उधर लगते हैं, लेकिन भगवान माँ ने ऐसा वर दिया, उनको ऐसी बुद्धि दी कि एकजुट हो करके इतना अच्छा लग रहा है हमें, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारे यहाँ ये पौराणिक परंपराओं से चले आ रहा है देवताओं का ये कोठी मेला जिसको कहते हैं, ये सभी अच्छे तरह से चल रहा है और इसकी पवित्रता भी गुदाधारी होती है। पवित्रता यहाँ के लिए बहुत इसकी सक्रिय चाहिए। और आगे हमारे यहाँ जितनी सेवा गाँव में चली, अभी ये पहली बार हम लोग देखिए, पहले हम भी वही थे और हमारे यहाँ का जितना भी सेवावान प्रधान से लेकर ग्राम सभा से सारे बाहरी देखने वाले मीडिया से लेकर सारे लोगों ने अच्छा धन्यवाद किया। और ये मेला हमारा ऐसा है कि कहीं कहीं होने लायक का है, ज़्यादातर नहीं होता है। कि ये इसमें विशेष ये है कि पवित्रता बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत पवित्रता का मेला है। और बाकी सारा मेला देखने योग्य है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। बाकी से हमारी ये पूर्वजों से चली आ रही ये दिवाकर देवता, हमारे सारे भूमियाल देवता, इसमें हमारी माँ भगवती, माँ नंदा, बाबू देवता, पंचर देवता, रूप देवता, शंकर देवता और उनका देवी, सभी का हमारा इसमें मान सम्मान के साथ और श्रद्धा के हमारे ये मेला होता है, ये पूरा हमारे धामों का होता है। और हमारे दूर दराजों से
हमारे जहां यहाँ पर शामिल होकर के और पूजा पाठ के लिए आते हैं और हमने ये परंपरा बनाए रखी है ताकि हमारे ध्यानिया या कोई भी कलाएं होने में मजबूर ना हो और वो ये चाहते हैं कि हम अपने पैतृक जगह पर अपने महकमे में जाकर देवी देवताओं को याद करें और कलाएं में क्या कि कलाएं में न तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती है और सारे होते हैं हमारे गाँव में और काफ़ी मेहनत हमारी किशोरी बालिकाएं में महिला मंगल दल में और हमारे युवक मंगल दल में काफ़ी सहयोग के साथ हमें ये उन्होंने कहा कि हम ये इतने बड़े कार्य को किस तरह करें, लेकिन हमारे मीडिया कर्मचारी पत्रकार बंधुओं ने भी देखा हुआ कि किस प्रकार ये काम चल रहा है और बड़े शांत भाव से हमारा ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है और बड़े शांत रूप से हो रहा है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर आतंकियों द्वारा हमले में उत्तराखंड का लाल भी शहीद हो गया। शहीद नायक बीरेंद्र सिंह उत्तराखंड के नारायणबगड़ विकास खंड के बमियाला गांव का रहने वाला था। वहीं जवान के शहीद होने की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जवान के शहीद होने पर शोक जताया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रुड़की लाया जा रहा है, जहां उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। बता दें, शहीद बीरेंद्र सिंह 2010 में सेना में भर्ती हुए थे और सैन्य बाहुल्य बामियाला गांव से बीरेंद्र सिंह के बड़े भाई भी आईटीबीपी में तैनात हैं। उत्तरकाशी के पूर्ति एवं माप विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान 2 गैस एजेंसियों के होम डिलीवरी वाहनों की चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान रतूड़ी सेरा में सिलेंडरों का वजन कराया गया, जिसमें से कुछ सिलेंडर मानक से कम पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान निरीक्षक द्वारा चालान किया गया। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजेंद्र नाथ, माप निरीक्षक वहां पर मौजूद रहे। अधिकारी ज्ञानसु के साथ में मिलकर एक निरीक्षण किया गया। इसमें सिंगेश्वर गैस एजेंसी और विश्वनाथ गैस एजेंसी के 2 जो लोडर थे, डिलीवरी वैन थी, उन्हें रोक के उनकी घटतौली की उनकी जांच की गई और दोनों ही गैस एजेंसियों को फाइन भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप की भी जांच की गई है और गैस एजेंसी और जो घटतौली की शिकायत है, इसके संबंध में लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। गैस की है। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 3 महिलाओं को निवाला बनाने वाला आदमखोर वन्यजीव अभी तक पकड़ से बाहर है। आदमखोर द्वारा 7 दिसंबर को मलवाताल इलाके में इंदिरा देवी को अपना निवाला बनाया था और इलाके के लोग अभी भी सदमे से संभल पाते कि इसके 2 दिन बाद पिंडरो गांव में पुष्पा देवी को आदमखोर वन्यजीव ने अपना दूसरा शिकार बनाया। वहीं तीसरी घटना भीमताल के अलचौना गांव से घटी, जहां 19 दिसंबर को निकिता शर्मा को आदमखोर वन्यजीव ने अपना निवाला बनाया।
पहली महिला को शिकार बनाने के बाद 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग आदमखोर वन्यजीव को पकड़ने में नाकाम है, जिससे वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पनेरू ने कहा कि अब गांव के लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा। 27 दिसंबर तक वन विभाग आदमखोर को जिंदा या मुर्दा पकड़े नहीं तो 28 दिसंबर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। चंपावत में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मेला समिति ने जो यह परंपरा शुरू की है वो निश्चित ही इसी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर कार्य करेगी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में इससे ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वालों को एक स्थान व मंच मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। पुस्तक मेला की जो परंपरा प्रारंभ की है वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे स्थानीय भाषा में लिखने वाले, हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से भूमि वृक्ष खुली देवभूमि का हमने संकल्प लिया है और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। की लड़ाई से जुड़ी किताबों का विशेष महत्व दिया जा सकता है तथा ऐसे लेखकों को एक मजबूत जो मंच है वह भी प्रदान किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन भविष्य में इस दिशा में एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे, बहुत सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और श्री रामचरितमानस में कहा गया है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखा, यानी शास्त्रों का या पुस्तकों का बार बार अध्ययन करना चाहिए, तभी वो प्रभावी और उपयोगी बने रहते हैं। कहते हैं कितनी बार भी आप गीता को बार बार पढ़िए, जिसने पढ़ी होगी हर बार देखिएगा, हर बार उसका भावार्थ परिवर्तित होता रहता है, हर बार नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है और हर बार आपके अंदर चाहे किताबें आज फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, क्योंकि आज जहां इस प्रकार की पुस्तक मेलाओं का आयोजन हो रहा है, लाइब्रेरियां हमारी लगातार चल रही हैं, लेकिन आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी चल रही है। किसी भी रूप में हो, ये हमारे पास होनी अवश्य चाहिए, अध्ययन हमारा होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन किताबों में, युवाओं में किताबों के प्रति आकर्षण पैदा करने में, उनकी अहमियत समझने में या समझाने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। मुझे भी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुझे भी कभी कभी जब भी अवसर मिलता है मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ पढ़ सकूं। अभी भी मुझे 2 किताबें बलवीर पांडे जी की और स्वामी विवेकानंद जी की 2 पुस्तकें यहाँ पर मिली हैं, तो मैं उनको अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। मैंने देखा कि कहीं जब भी मौका मिलेगा पढ़ूंगा। और वैसे हमारे जो राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने अपने जीवन
आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बात और मैंने अनुभव की है, आजकल हम लोग किताब नहीं खरीदते। सच बताऊं तो किताब खरीदना भी एक प्रकार की समाज सेवा है, क्योंकि इससे जहां एक ओर हम स्वयं तथा उस किताब को पढ़ने वाले के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वहीं छोटे से कार्य से, इस छोटे से कार्य से जो हमारे पुस्तक विक्रेता होते हैं, किताब लिखने वाले होते हैं, किताब छापने वाले होते हैं, आदत डालिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नवोदित उदयमान जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबके अंदर भी इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार का संस्कार हम सबके माध्यम से आएगा। और आज ये पुस्तक मेले का यहाँ दूसरी बार आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से मैं पुस्तक मेला समिति को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अत्यंत आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, लेकिन जहाँ मामला पुस्तकों से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, हमारे छात्र छात्राओं से जुड़ा हो, हमारे भविष्य के कर्णधारों से जुड़ा हुआ हो, लेखकों और साहित्यकारों से ये जुड़ा हो, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और इस व्यस्तता में भी मैंने कोशिश करी कि आप सबके बीच में आऊं। अच्छा होता कि दिन भर जो हमारे अभी बहुत सारे बच्चों ने, हमारे कलाकारों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, मेरा मन था, इच्छा थी, लेकिन आज मंत्रिमंडल भी है, एनकॉट की भी बैठक है, कई सारी बैठकें लगी हुई है, इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इस पुस्तक मेले के आयोजन के लिए आप सभी को एक बार से फिर से शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे तैसे पास आती जा रही है। पूरी अयोध्या राम में होती जा रही। श्री राम मंदिर की बात तो अलग है। अगर हम राम मंदिर के मॉडल की बात करें तो राम मंदिर मॉडल ने बहुतों को रोजगार दिया। राम मंदिर मॉडल की केवल अयोध्या में नहीं बल्कि इस देश में इसकी बिक्री से बड़ी संख्या में व्यापारी जुड़े हैं। इस समय राम मंदिर मॉडल की मांग इतनी बढ़ गई है कि आपूर्ति करना मुश्किल हो गई है। शहर के साहतगंज में स्थित अवध आदित्य फर्म राम मंदिर मॉडल का निर्माण करने में लगी है। मॉडल निर्माण कार्य में सभी धर्म के लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं फर्म के प्रोपराइटर आदित्य सिंह का कहना है पहले महीने में छोटे बड़े कुल 800 मॉडल बिके और इस समय आंकड़ा 1500 से 2000 पहुंच चुका है और अभी तक लगभग 10,000 मॉडल बनाए जा चुके हैं। जब मॉडल बन के आए तो लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे करके आज पूरे इंडिया में और बाहर भी जाने लगा है। जिससे ये हमारे पास तो धर्म से नहीं, हमें तो इच्छुक लोग चाहिए जो भी हम रोजगार दे रहे हैं। मेरा क्या है, मुझे तो सरकार की तरफ से पेंशन मिल ही रहा है, लेकिन हमने इस कार्य को इसलिए किया कि हम इसमें कई लोगों को रोजगार दे सकें। कई लोग इसमें जो है अपना घर का, अपना खुद का अपना पालन पोषण कर पाए। तो ये रोजगार देने का एक हमने नया तरीका भी देखा कि इससे हमारे राम मंदिर का भी निर्माण होगा मॉडल का, और इसके बाद जो है लोगों को रोजगार मिले। और सभी लोग अगर हम जोड़े हैं सभी को मिला के, तो इस समय पास 18 से 20 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बाहर और अंदर मिला के सभी धर्म के लोग। इसमें कोई धर्म का हमने वो नहीं रखा। इवन यहाँ पे हमारे पास जैसे बिहार से भी लोग हैं, हमारे पास दूसरे स्टेट के भी लोग हैं जो कि परमानेंटली यहीं पे रहते हैं और वो पूरा जो है कार्य करते हैं। अभी तक कितना ऑर्डर मिल चुका है? ऑर्डर तो हमारे पास बहुत से आते रहते हैं और हमको 50,000 का मिल चुका है अभी, जिसमें हमें जो है लग रहा है कि अभी हमारे पास जो मशीनें हैं, अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें और भी मशीनें लगानी पड़ेंगी।
संभल में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कई संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विचार रखे। इस बीच हवन में भी आहुतियां देकर कामना की गई। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे हितैषी थे। चौधरी चरण सिंह कई कार्य करते हुए किसानों को सहूलियतें दिलाने का काम कर रहे थे, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश में सभी किसानों को एक होकर सामने आना होगा। सारे देशवासियों को, कमजोरों को, श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को, अगर पिछले पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज को मैं आज के दिन पर बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री, जो मेरे नहीं पूरे देश के किसानों के, कमजोरों के, हर वर्ग के नेता थे, आज जो हमारे बीच में खड़े नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी जीवन का अंदाज पूरे देश के नेताओं के लिए, हमारे लिए, सारे किसानों मजदूरों के लिए आज प्रेरणा है। मेरी एक कामना है कि आने वाले समय पर हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी के विचार थे उनको आगे करना है और देश को पूरी दुनिया की देश में सबसे आगे करना है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुरादाबाद के बेलारी में आज चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये जाटों को, किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है? देखो, आप स्वयं समझदार है, पत्रकार है, आपको खुद मालूम है कि इससे पहले सरकार को न केंद्र की न प्रदेश की याद नहीं आए चौधरी चरण सिंह जी, लेकिन सबसे नजदीक है चुनाव, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये आज डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जो हर व्यक्ति को भले मन में ना हो लेकिन कुछ करने का प्रयास किया जाता है। मैं आज ये याद दिलाना चाहता हूँ सर कि असली प्यार आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के लिए है। किसानों का सम्मान हो, किसानों की जो दुर्दशा है उसके लिए अच्छी सोच हो, और जो अंतिम व्यक्ति है जो हम तक फल पहुँचाता है, हम तक तमाम वो जरूरी डिजिटल कमोडिटीज पहुँचाता है, कि जिसके लिए देश आगे आज पूरे दुनिया में माना जाता है इस कृषि के लिए। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार कई नई सौगात लाने में जुटी है। माना जा रहा है इस बार के महाकुंभ में ऐसी सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं मिली। और इसी कड़ी में संगम स्थित किला घाट के बगल एक विशाल पक्का घाट बनना शुरू हो गया। 60 मीटर चौड़े और 72 मीटर लंबे बन रहे इस पुल में, इस पक्के घाट में कई तरह की सुविधा होगी। सेल्फी पॉइंट के साथ साथ मेडिटेशन पॉइंट, दिव्यांगों के लिए स्लोपिंग 3 जगह, स्कीइंग पॉड और रिफ्रेशमेंट जोन भी होगा। अधिकारियों की बात माने तो अगस्त 2024 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। घाट को बनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल सिर बनेगा जिसमें किसी को दिक्कत ना हो। इसमें बुजुर्ग भी आएंगे और महिलाएं भी आएंगी और नवयुवक भी आएंगे, विकलांग भी आएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था इसमें की जा रही है। मतलब हाँ, पॉइंट भी रखा जाएगा और बहुत खूबसूरत दिखेगा। ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा पहले बना हुआ है, तो जैसा बनाया जा रहा है। एक दो घाट बने हुए हैं इसके पहले, हमारे यहाँ 4 घाट अरेल और में, तो उसी तरह ही बनाया जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो पहली बार आया ऐसा, संगम नगरी को मिल रहा है तोहफा सरकार की तरफ से। ये 60/72 में हमारा घाट बन रहा है। ये समथिंग 7 करोड़ की लागत में बन रहा है ये, और ये बहुत सुंदर घाट बनेगा। 2025 के लिए, लास्ट अगस्त तक के लिए ये तैयारियां चल रही हैं और ये बहुत सुंदर घाट बनेगा। ये हमें लग रहा है प्रयागराज में पहली बार ऐसा घाट बनाया जा रहा है, जो कि संगम नगरी प्रयागराज चर्चा में बना हुआ है। इस बार प्रयागराज में प्रदेश का पहला एयर कंडीशन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यमुना नदी पर बनकर लगभग तैयार हो गया। यह रेस्टोरेंट नए साल में ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बोट क्लब के पास बनकर तैयार हुआ है।
संभावना है इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। बता दें, यह एयर कंडीशन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 5 सितारा सुविधाओं से लैस है। रेस्टोरेंट में केवल शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे और इस रेस्टोरेंट के एक साथ करीब 150 लोग सवार हो सकेंगे। पर्यटन विभाग के अधिकारी चंदन तिवारी का कहना है, यहाँ आने वाले पर्यटक स्पीड बोट, कैटरमैन और मोटर बोट पर सवारी का आनंद भी ले सकेंगे। मैं तो यहीं पे रहता हूँ, पास में ही रहता हूँ, तो ये तो अपने प्रदेश वासियों के लिए सबसे बड़ी एक तरह का गिफ्ट सरकार ने दिया है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये पानी में तैरता हुआ और हमारी ये पवित्र माँ गंगा यमुना सरस्वती में ही जो है ये अपना विचरण करेगा और आम जनता के लिए जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचकारी जो है अनुभव रहेगा। इंतजार है आपको? बहुत बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। परिवार के साथ अपने जो हमारे कहीं पर भी जो रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव्स वगैरह हैं उन लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस जो है और बहुत ही अच्छा रोमांचकारी एक्सपीरियंस रहेगा ये। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन तिवारी है, मैं यहीं प्रयागराज का ही निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे एक पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक मामले में फैसला आना है। इसको लेकर आजम खान को सीतापुर जिला जेल से रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट लाया गया। वहीं हरदोई कोर्ट से अब्दुल्ला आजम रामपुर कोर्ट लाए गए हैं। दोनों ही रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। यहां उनके खिलाफ पड़ोसी के साथ मारपीट में सजा का ऐलान होगा। दोनों नेताओं के रामपुर कोर्ट में पेशी को लेकर रामपुर हलचल तेज हो गई। सजा के ऐलान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए हैं। आज आप क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे? आज आप पूरा बन जाइए, पूरी बनाइए। हाँ साहब, आज आप क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे? सीतापुर में रामकुट पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश मंटर उर्फ सियाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश मंटर के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें, घायल बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। मंटर उर्फ सियाराम हरगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आज थाना रामकोट के अंतर्गत सुबह के समय में पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि हमारे यहाँ का 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है, जिसका नाम सियाराम पासी उर्फ मंटर है। ये थाना पिसावा से एक मामले में वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत किए गए थे। काफ़ी डिलीटेड क्रिमिनल था। इसको आज पुलिस के द्वारा जब यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। एसओजी की टीम तथा थाना रामकोट की पुलिस के द्वारा इसको इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभी ये हॉस्पिटलाइज है, वहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से इसके पास से एक अवैध अस्त्र तथा कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। एक मोबाइल जो चोरी का या लूट का प्रतीत हो रहा है वो बरामद हुआ है। साथ में कुछ अन्य नकद व अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इस सभी में एफआईआर पंजीकृत करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर पुलिस के द्वारा इस तरह के जो अपराधी हैं, जो क्षेत्र में बदमाशी करते हैं या फिर उनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए जाते हैं जिससे कि जनता के अंदर भय पैदा हो, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शातिर बदमाशों और थाना अलीगंज पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके पास कई अवैध हथियार बाइक बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि बदमाश पर मंदिर से घंटा चोरी करने का आरोप है। आज थाना अलीगंज में जो पुलिस इंस्पेक्टर अलीगंज और उनकी टीम मुखबिर की सूचना पे चेकिंग कर रही थी और कस्बे की तरफ से एक स्कूटी पे एक व्यक्ति आया और रुकने का इशारा करने पर उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम माजिद है और ये अलीगंज में पिछले 4 दिनों में छोटे छोटे मंदिरों से घंटे चोरी कर रहा था और इस मामले में वांछित चल रहा था। इसकी आज गिरफ्तारी की गई। इसके पास एक तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं और इस पुलिस कार्रवाई के लिए इनको पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम जो है पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है। क्या नाम है? नाम बताओ। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।